Before starting today's vlog, I would like to speak something about SID because SID का जो अपॉइंटमेंट था वो मैंने अटेंड किया है. सो क्या प्रोसेस हुआ ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. उसके अलावा आज का मेन टॉपिक रहेगा कि बार के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था. सो बेसिकली SID के बारे में पहले बता देता हूँ. SID का क्या है कि प्लीज वहां पे टाइम से पहले पहुंचना, बिफोर हाफ एन आवर, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि सब लोगों ने SID के लिए अप्लाई किया हुआ है. ओके, सेकंड, इट इज रियली वेरी नियर फ्रॉम CST स्टेशन, जस्ट वॉक इन 5 मिनट्स पे है. ठीक है, जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे जाने के बाद आपको बेसिकली जाने के टाइम आप वहां पे STCW के सर्टिफिकेट्स, आपका इंडियन CDC और आपका पासपोर्ट, ये सब लेके जाओ. ठीक है, बेसिकली सिंपल स्टेप्स वहां पे एक 10 मिनट का काम है, आप पकड़ के चलो. पहला होता है कि आपका एक अपॉइंटमेंट जो रहता है वो वेरीफाई होता है. सो बेसिकली अपॉइंटमेंट के जो है वो 2 पेजेस के आपको प्रिंट आउट देने हैं. फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके ऊपर आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो मेंशन होगा. सेकंड, आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी एक रिसिप्ट मिलती है उस पर. ठीक है, तो वो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, जिसमें उसमें आपका टाइम, अपॉइंटमेंट डेट, टाइम मेंशन होता है और आपने पेमेंट किया है वो स्टेटस मेंशन होता है. ये सब वहां पे वेरीफाई के टाइम पूछा जाता है. उसके बाद में वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे. उसके साथ में आपको आपका पासपोर्ट और आपका जो इंडियन CDC है वो आपको सबमिट करना है वहां पे. सो बेसिकली अगर आपने इंडियन CDC 2017 के बाद निकाला होगा या 2017 के टाइम पे आपने निकाला होगा एट द 8 ईयर, सो आपको SSW के सर्टिफिकेट्स मांगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इंडियन CDC का फर्स्ट पेज देखोगे वहां पे सब आपने जो भी कोर्सेज किए हैं, ठीक है, वो सबकी डिटेल्स वहां पे मेंशन होती है. अगर आपने उससे पहले किया है, मतलब उससे पहले आपका मतलब पुराना CDC है, देन यू हैव टू शो योर STCW के सर्टिफिकेट्स व्हिच इज मैंडेटरी. सो मैं तो बोलूंगा सब कैरी कर लो. ठीक है, देन उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं है. आपको एक रूम में लेके जाएंगे, वहां पे एक फोटो खींचा जाएगा, फिर आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगी. इफ यू वांट टू रेक्टिफाई, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई, एडिट करना है कुछ, तो आप उन्हें बता सकते हो. वो वहां पे आपके सामने डिटेल्स चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने कहा था कि उसने ईमेल एड्रेस रॉन्ग डाला है, तो आप वहां पे जाके भी चेंज कर सकते हो. वहां पे आपका एक फोटो खींचा जाएगा, देन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, प्रोसेस आगे जाएगा एंड योर वर्क इज डन, यू कैन कम बैक. ठीक है, बेसिकली मैंने वहां पे इंक्वायरी किया तो मुझे बताया गया कि SID के लिए मिनिमम 1 महीना लगता है. 1 महीने में आपको आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको SID मिल जाएगा. सो ये रहा SID का अपडेट. लास्ट ब्लॉग में मैंने बारटेंडर्स मतलब बार डिपार्टमेंट की हायरार्की के बारे में बताया था. ठीक है, बट मैं सैलरी स्ट्रक्चर बताना भूल गया था. सो वो मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डाउन, विच इज अ बार बॉय. ठीक है, बार बॉय की सैलरी अराउंड $800 to $900 रहती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आता है कि असिस्टेंट बारटेंडर, बार वेटर्स, उनकी सैलरी कम्स अराउंड $900 to $1,200 के आसपास. ठीक है, बारटेंडर्स की सैलरी आती है $1,300 to $1,800. ठीक है, उसके बाद आते हैं हेड बारटेंडर. सो हेड बारटेंडर का सैलरी ऑलमोस्ट कम्स अराउंड $1,800 to $2,200, इसके बीच में. ठीक है, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट बार मैनेजर. ठीक है, उनकी सैलरी 2,200 से लेके 2,800 तक रहती है. ठीक है, एंड देन बार मैनेजर विच इज लाइक अराउंड $3,000 to $3,200. ठीक है, ये जो नंबर्स मैंने आपको अभी बताया दैट इज मतलब ऊपर नीचे है. ठीक है, अप्रॉक्स अमाउंट मैंने बताया आपको, इट इज नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं. उसके अलावा जो नॉर्मल लेवल से टिल बारटेंडर एंड हेड बारटेंडर, उनको मिलता है ग्रेच्युटी, सर्विस चार्ज, टिप्स एंड कमीशन. ठीक है, ये सारी चीजें मिलती है. ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बार वेटर हो या फिर बारटेंडर हो, ठीक है, या फिर असिस्टेंट हो, ठीक है, और आप जो है सेल दे रहे हो कंपनी को बाय सेलिंग बेवरेज पैकेजेस या फिर कॉकटेल बाय फ्रॉम द मेन्यू समवन इज पिकिंग अप, जिसके पास मतलब किसी पैसेंजर के पास अगर कोई पैकेज नहीं है, देन यू आर सेलिंग हिम अ कॉकटेल. सो उसका सर्टेन परसेंटेज जो रहता है, ठीक है, दैट यू गेट. मतलब आपने $10 का बेचा है तो उसमें से 1 या 2% या 3% वो जो है आप में डिवाइड होता है, डायरेक्टली आपको डिवाइड होता है एज ए कमीशन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेच्युटी रहता है कि जब पैसेंजर्स
क्रूज बुक करते हैं, ठीक है, तो उनको जो चार्ज होता है उसमें एक कॉलम रहता है विच इज ग्रेच्युटी, ठीक है, तो उसका भी सर्टन पोर्शन जो है वो स्टाफ में मतलब क्रू में बांटा जाता है, ठीक है। ये सब कंपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है कितना परसेंट बांटा जाता है। किसी कंपनीज में क्या पैसेंजर्स को चार्ज किया जाता है, ठीक है, बट वो स्टाफ को नहीं मिलता, ऐसी भी पॉलिसीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट टिप्स जो आपको कैश टिप्स मिल रही है वो, ठीक है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट बारटेंडर्स, बार डिपार्टमेंट, कॉमन क्वेश्चंस एंड द आंसर्स, ठीक है। बट ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो समझने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो, ठीक है, जो कि आपको आई थिंक सो आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है, सो उसे देखिए, उसके बाद में आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स मी सुनील, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ सेलर्स। So let's get started with the first topic which is common questions. Okay, so उसमें आता है कि 3 bucket system क्या होता है. Okay, so basically 3 bucket system 3 bucket का सेटअप रहता है everywhere on board. जैसे कि बार में हो गया, रेस्टोरेंट्स में हो गया, गैली में हो गया, सभी जगह पे. So basically 3 buckets में रहता है एक रेड बकेट, व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है. सो रेड बकेट में आपका आएगा सोप वाटर, ठीक है, जो आप सोप वाटर रहेगा बेसिकली. ओके, व्हाइट बकेट में आपका क्लोरीन वाटर एंड ग्रे बकेट में आपका नॉर्मल वाटर रहता है, ठीक है. सो बेसिकली अभी मैं बार का पर्पस बता रहा हूँ, ठीक है, कि बार पे आपको अगर बार टॉप क्लीन करना है, वर्किंग स्टेशन या फिर चिलर, ओके, कुछ भी आपको बार में क्लीन करना है तो आपको जो है 3 बकेट सिस्टम यूज करना है. सो आप पहले उसे वॉश करोगे, फिर रिंस करोगे एंड देन सैनिटाइज करोगे. दैट इज द आंसर ऑफ 3 बकेट सिस्टम. Second common question है what is ppm. Okay, so ppm that means parts per million. Okay, so basically क्या होता है कि क्लोरीन जो है हम लोग इसमें काउंट करते हैं ppm में. Okay, so basically आपको ये बताना है कि व्हाइट बकेट में आप कितना क्लोरीन ऐड करोगे और कितना पानी ऐड करोगे, ठीक है. ये बताओगे तो इट्स अ प्लस पॉइंट. ओके, सो बेसिकली जब आप व्हाइट बकेट में 100 ppm ऐड करोगे and you have to use cold water or normal water, ठीक है, and 3/4 bucket, पूरा भी नहीं भरना है, ठीक है. so that is a measurement to make a white bucket. बार के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको 3 buckets रेडी करना होता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी चीजों को सैनिटाइज करोगे और उसके बाद में यू विल सेट अप योर बार, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप ये व्हाइट बकेट बनाते हो सो एक स्ट्रिप आती है टेस्ट करने के लिए, ठीक है. वो स्ट्रिप को आपको पानी के अंदर छोड़ना है और उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपने जो व्हाइट बकेट बनाया है वो प्रॉपर है कि नहीं. तो ये रहे 2-3 कॉमन क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था. ये आपको किसी भी डिपार्टमेंट में पूछे जा सकते हैं और ये उनके आंसर्स थे. और भी काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है. इफ यू वांट टू नो मोर इनटू इट, ठीक है, लेट मी नो इन अ कमेंट, सो आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर द कॉमन क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट बार टेंडर्स या फिर बार डिपार्टमेंट, कॉमन क्वेश्चंस एंड द आंसर्स. जो बार के क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, सो आप तीनों या चारों लेवल के लिए कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि बार बॉय, असिस्टेंट बारटेंडर, बार वेटर्स, बार टेंडर या फिर हेड बारटेंडर, ठीक है. इस सब के लिए आप रेफर कर सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट मेन क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में अवेलेबल होगा, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस. जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्लीज 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, 5 स्टार का, ठीक है, देन यू कम टू नो द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है. सो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा. अगर आपने 1 साल काम क्या किया है तो आपके मुंह पे रहेगा कि आपने ये डिपार्टमेंट संभाला, ये किया है, वो किया है. सो दिस इज वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल कम टू नो, दे विल आस्क यू अबाउट योर थियरी नॉलेज, ठीक है. तो थियरी में आपको ये पूछा जा सकता है कि 5 वोडका बेस्ड कॉकटेल या फिर एनी स्पिरिट बेस्ड कॉकटेल या फिर लिक्योर बेस्ड कॉकटेल. अपार्ट फ्रॉम दैट योर ओन कॉकटेल्स विच इज इन्वेंटेड बाय यू, ठीक है, ये पूछा जा सकता है. मेक श्योर कि आप जब कॉकटेल का मतलब कॉकटेल का आंसर दे रहे हो
ठीक है। सो स्टार्ट विद द नेम, ओके, देन कम अप विद द मेथड, ओके। उसके बाद में इफ यू नो द हिस्ट्री शॉर्ट में समझा देना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द ग्लासेस दैट यू गोना यूज और व्हाट इज द ग्लास फॉर दैट कॉकटेल एंड द गार्निश, ठीक है। इस सीक्वेंस में बता देना। सो इट्स इजी, इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन कि आपने प्रॉपरली बता दिया, ओके। मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो। इफ यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर या फिर थोड़ा ऊपर नीचे बता रहे हो, बट मेक श्योर दैट यू विल गिव अ कॉन्फिडेंट आंसर। के बाद में आपको एसओपीज के बारे में पूछा जा सकता है या फिर सर्विंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि हाउ यू सर्व कॉफी और टी, ठीक है। उसके बाद में कॉफी का जो मतलब फॉर एग्जांपल कैपेचिनो है उसका रेशियो क्या है कि कितना मिल्क, कितना फोम या फिर कितना कॉफी जाता है उसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ यू यूज्ड टू सर्व द कॉफी वेयर यू वर्क, ठीक है। उसके अलावा दे विल आस्क यू अबाउट लिक्योर्स, ठीक है, कि कौन सा लिक्योर कैसे सर्व किया जाता है। दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द लिक्योर की हिस्ट्री बताओ या फिर कंट्री बताओ, कहाँ से इन्वेंटेड हुआ है, ओके, ब्रांड्स के नाम, फ्लेवर्स, ये सब पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा बेसिकली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गिव 5 कॉकटेल्स विच इज बेस्ड ऑन वोडका, विस्की, राम जिन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अल्कोहल की हिस्ट्री पूछी जा सकती है कि विस्की कैसे इन्वेंट हुआ, वोडका कैसे इन्वेंट हुआ, ठीक है। देन दे कैन आस्क यू टेल मी 5 वोडका विद द कंट्रीज एंड द नेम ऑफ द ब्रांड, सेम विद द विस्कीज एंड अदर स्पिरिट्स, ओके। उसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फीफो, विच स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब बार में जो सामान पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। सो आप जब भी कुछ बियर स्टैक करो, कुछ भी स्टैक करो, ठीक है, तो जो पहले स्टॉक आया है उसको आगे रखना है चिलर में और जो नया स्टॉक आया उसको पीछे रखना है या फिर स्टोर में रखना है या फिर पेंट्री में रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि पार स्टॉक, ठीक है, व्हाट इज पार स्टॉक। सो बेसिकली पार स्टॉक जो रहता है कि आप बीइंग अ बारटेंडर आप डिसाइड करते हो कि ये आपका सेल ज्यादा है तो उसे आप ज्यादा रखोगे, जिसका सेल कम है उसे आप लिमिटेड रखोगे, ठीक है। सो बेसिकली सेल के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके बार में कितना पार स्टॉक होना चाहिए, पार लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है। देन और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ओपनिंग ऑफ द बार, ठीक है, बार कैसे ओपन करना है, क्लोज कैसे करना है, क्लोजिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्लोजिंग प्रोसीजर क्या है, ओपन करते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है। सो आपको मैं एक सजेशन बताऊंगा कि जब क्रूज पे अगर आपको ओपनिंग शिफ्ट है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपका बार स्टार्ट हो रहा है 12 o'clock को, सो आपको बुलाया जाएगा 11:30 को, ठीक है। सो यू विल गेट एग्जैक्ट हाफ एन आवर टू ओपन द बार, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको मालूम है कि कौन से कितने समय में क्या करना है, ठीक है। सो ये सब बहुत डिटेल में जाना पड़ता है उसको देखने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि एक ओपनिंग प्रोसीजर की चेकलिस्ट आती है दैट यू हैव टू फॉलो। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शुगर सिरप का रेशो क्या होता है, ठीक है। बार किट के बारे में आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या है बार किट में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लासेस के बारे में पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ ग्लासेस दैट यू नो, ठीक है, कौन से कॉकटेल कौन से ग्लास में यूज होता है या फिर कितना ml का ग्लास रहता है, ठीक है, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद में आते हैं वाइन्स के ऊपर। सो वाइन्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कुछ ग्रेप्स बताओ या फिर 5 ब्रांड्स बताओ हर एक ग्रेप्स के, ठीक है, वाइन की हिस्ट्री बताओ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाइन कैसे सर्व करते हैं, वाइन पेयरिंग क्या रहता है, वाइन के साथ फूड पेयर करना रहता है, रेड वाइन के साथ कौन सा खाना अच्छा रहता है, व्हाइट वाइन के साथ कौन सा खाना खाना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप इंटरव्यूज को जाओगे तो ये सब प्रिपेयर करना, ठीक है, कि आपको 5 वोडका बेस्ड कॉकटेल, विस्की बेस्ड, जीन बेस्ड, ऐसे 5 कॉकटेल बाहर करके रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइन्स के भी सेम ब्रांड्स के नाम, ग्रेप्स के नाम, ये याद रखना, ओके, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी बियर के बारे में, बियर का जो पॉइंट रहता है वो कितने ml का रहता है, व्हाट इज ABV, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊंगा बियर सर्विंग टेम्परेचर, वाइन सर्विंग टेम्परेचर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि बियर में कौन से प्रोडक्ट कितने परसेंटेज रहते हैं, मतलब हॉप्स कितना है, पानी कितना है, ठीक है। अल्कोहल की हिस्ट्री में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल मेकिंग प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, बॉटलिंग, एजिंग, ये सब पूछा जा सकता है आपको। सो ये रहे कॉमन क्वेश्चंस फॉर द बार डिपार्टमेंट,
होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर होटलियर फैमिली। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट ब्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर यू द हायरार्की ऑफ किचन डिपार्टमेंट, विच इज अ गैरेज डिपार्टमेंट। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ सेलर्स।